तो दोस्तों जैसे जैसे फ्यूचर आगे चल रहा है, जनरेशन सारी आगे चल रही हैं, ईयर्स आगे चल रहे हैं, तो वैसे वैसे इंटरनेट यूज़ करने का भी तरीका बदलता जा रहा है। सबसे पहले आपको पता ही है, सबसे पहले 2G होता था, फिर 3G आया, फिर 4G आया और अब 5G भी है। ठीक है ना, तो इंटरनेट पर फ़र्क पड़ता है। कुल मिला के बात ये आती है कि जितने भी सारे इंटरनेट से जुड़े कोई भी ऐप हैं, OTT प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट हैं, सर्च इंजन है, तो ये क्या हमें सारी चीज़ जो देते हैं, जितने भी सारी चीज़ देते हैं, ये क्या हम हमें फ्री में देते हैं? और अगर हमें ये सारी चीज़ें फ्री में देते हैं तो फिर इनका क्या फ़ायदा? तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने कभी ना कभी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है ना। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, या तो बदले में कुछ सामान या फिर पैसे। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो गूगल पे डिपेंड है ना। गूगल सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करना है, बच्चों को अगर पढ़ाई वगैरह करनी है तो वो गूगल पे ही करते हैं। ठीक है ना, कुछ भी सर्च करना हो वो सब। लेकिन क्या हो अगर गूगल कल को कुछ ऐसा ऐलान कर दे कि भाई जो भी सर्च करेगा गूगल पे आके, जो भी कोई चीज़ सर्च करेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, जो बंदा उस चीज़ को सर्च करेगा आके। या फिर वो ये कह दे कि एक दिन में कोई लिमिट है, 10 सर्च कोई बंदा कर सकता है, ओनली 10। अगर इससे ज़्यादा वो जाएगा ना तो उसको पर सर्च के हिसाब से कुछ ना कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। देखो ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको कर सकता है कोई भी। आप भी देख रहे होंगे जो चीज़ आजकल जो पैसों में आ रही है ना, वो पहले के टाइम में कभी फ्री आती थी। जैसे दोस्तों हाल ही में है ना, मेटा ने ऐलान किया है कि जो भी ऐसे फेसबुक पेज हैं जो वेरीफाइड हैं, है ना, फेसबुक पेज, उनके लिए कोई चार्ज है, कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा। जैसे इसने ट्विटर को देख के किया है ना। तुमने देखा होगा कि जो ट्विटर है, ट्विटर पे जो ब्लू टिक आता है ना, वो वाला ब्लू टिक उस बंदे को मिलेगा जो बंदा उसके लिए महीने के पैसे देगा। काफ़ी सारे जो थे हमारे सेलिब्रिटी होते हैं, क्रिकेट वाले एक्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो यार उनका आईडी पे से है ना ब्लू टिक उन्होंने हटा लिया था, वो बस इसी वजह से कि उन्होंने उनका प्लान नहीं लिया था, वैसा ही कुछ। तो दोस्तों आजकल हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप है ना, चाहे वो सर्चिंग के हों या फिर वो कोई मूवीज़ ऐप हो, या वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो सारी चीज़ें हम चलाते हैं, वो हमसे अभी कुछ चार्ज तो नहीं कर रहे, लेकिन बदले में वो पता क्या क्या लेते हैं। सपोज़ करो ये इंस्टाग्राम है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। जो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना, उनमें से मैंने कुछ ही उठाए हैं। जैसे अगर इंस्टाग्राम पे आपको अपनी आईडी बनानी है, या अपना अकाउंट भी बोल सकते हो कि अपना अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? नाम, अपना नाम चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। वो बात अलग है, बहुत सारे बंदे फेक आईडी बना के ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल है मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना। जैसे इसके अलावा लोकेशन भी पूछता है ना, लोकेशन वगैरह भी पूछता है। अब ये सारी चीज़ तो मैंने खाली इंस्टाग्राम के लिए बोली है, फेसबुक की भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। अब देखो, अब बात आती है गूगल की। इसके पास हमारा कितना सारा डाटा है, ये तो एक ही कंपनी का है ना, इनकी पेरेंट्स कंपनी मेटा है ना। तो गूगल में अगर तुम्हें कोई सर्च करना है, गूगल के पास क्रोम है, अगर तुम गूगल क्रोम पे आके कोई चीज़ सर्च करते हो ना, तो इसको सारी चीज़ें आपकी पता है, क्या बंदा इंटरनेट पे आके सर्च कर रहा है, क्या वो देख रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है, वो शॉपिंग किस किस चीज़ की कर रहा है, सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं। जीमेल भी है। अब जीमेल पे कोई बंदा कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहा है, किसको मेल कर रहा है, मेल में क्या क्या है, उसकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। कई बार तो आपने देखा होगा कि ये पासवर्ड वगैरह को भी मैनेज करता है। आईडी पे आए जहाँ पे हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है ना, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, तो ये गूगल ये कहेगा कि तुम्हें ये पासवर्ड फ्यूचर के लिए सेव करना है या नहीं। बहुत से बंदे उस पर कर देंगे येस, और बहुत सारे बंदे उस पर करेंगे नो, है ना, ऐसा भी होगा। अब वो यस वाले जो होते हैं उसमें मैं भी हूँ कुछ हद तक, क्योंकि बहुत सारे पासवर्ड हैं आजकल, हर एक चीज़ का, हर एक एप्लीकेशन का अपना अलग पासवर्ड है, अब किस किस को याद करें। ठीक है ना, तो इसलिए वो बंदे, तो मतलब गूगल के पास तुम्हारे हर चीज़ का पासवर्ड है, उसका यूजर नेम है। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे एक होता है गूगल का, होता है कीप नोट, है ना। कीप नोट में तुम अपनी लिस्ट बना सकते हो, कोई शेड्यूल बना सकते हो, कल को क्या करना है, या जो भी तुम्हारी छोटी मोटी लिस्ट होती है उसका तुम बना सकते हो। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो जरूरी है ना। इसके अलावा अगर एक की बात करें तो एक ड्राइव के नाम से, अब ड्राइव में बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कुल मिला के ये है, गूगल के पास आपकी हर एक चीज़ है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, है ना। अब अगर ये चाहे इस डेटा को कहीं भी यूज़ कर सकता है। अब भाई हमें नहीं पता ना ये अब हमारे डेटा का करता क्या है। अब देखो तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे पास बहुत सारे फ़ोन वगैरह आते हैं, फेक कॉल आते हैं। अब तुम ये तो सोचो कि उन फेक कॉल वालों के पास तुम्हारा जो फ़ोन नंबर है वो आता कहाँ से है। जब तुम वो किसी कोई आईडी वेरीफाई करोगे ना, तो ये तुमसे फ़ोन नंबर भी पूछेगा, है ना। तो बस तुम्हारा फ़ोन नंबर ले लिया, और गूगल को पता है इस बंदे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसको किस चीज़ की शॉपिंग करनी है, क्या चीज़ इसके पास आके ख़त्म हो गई। और हमें ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन करते तो होंगे। तो जितना भी डाटा होता है ना यूज़र का, ये रहा डाटा, है ना, ये कोई डेटा है, इसको किसी भी कंपनी को बेच दिया उठा के, लो भाई,
इस कंपनी के पास कोई भी मतलब XYZ कोई भी कंपनी है, उसको यूजर के बारे में ये पता है, जैसे ये हो गया यूजर के बारे में उसको हर एक चीज पता है, तो कंपनी वाले उसको फोन करके हर एक चीज के बारे में पूछते हैं कि सर आपको ये चीज चाहिए, आपको लोन चाहिए, आपको क्या चीज चाहिए, है ना। यानी वही चीज होती है जिस चीज को हमने कभी ना कभी सर्च किया हो। अब इसके अलावा जितने भी सारे OTT हैं, जैसे बताने की जरूरत है नहीं, वैसे पता सबको है, नेटफ्लिक्स हो गया, है ना, या फिर प्राइम वीडियो हो गया, है ना, या फिर हो गया हॉटस्टार, जिसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी कहते हैं अब। इसके अलावा सोनी लिव हो गया, या फिर G5 हो गया, है ना, ये बहुत सारे हैं, ALT वाला जी हो गया, बहुत सारे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, शुरू में जब ये लोग आए थे ना, इनकी कुछ ऐसी खास फीस थी नहीं, ये तो थे ही नहीं। मतलब देखो सबसे पहले जो आया था ना, सबसे पहले आया था Jio TV। अब Jio TV के अंदर है ना ये सारी चीज़ें चलती थी, चाहे वो सोनी के चैनल हो, या वो जी के चैनल हो, या वो स्टार के चैनल हो, है ना, वो सारी चीज़ें चलती थी। तो आजकल क्या होता है, अगर हमें कोई स्टार का चैनल देखना है तो हॉटस्टार डाउनलोड करो, सोनी का कोई देखना है तो सोनी लिव करो, और जी का देखना है तो G5 करो। तो ये लोग शुरू में तुम्हें सारी चीज़ें मतलब एक आधा एपिसोड दिखाएंगे फ्री में, अब बस उसके बाद ये करना स्टार्ट करेंगे चार्ज, ठीक है ना। ये जो नेटफ्लिक्स है ना, शुरू में इस पे बस क्रेडिट कार्ड वाला ही इसको खरीद सकता था, मैंने भी देखा था काफ़ी टाइम पहले। अब जिसके पास क्रेडिट कार्ड है ना, वो इसको परचेज कर सकता है, इसका जो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है वो वाला, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसके पास QR अलग है भाई, करो स्कैन, चलाओ नेटफ्लिक्स। UPI का ऑप्शंस भी देता है कि भाई ऐसे ना तो ऐसे ना तो फिर डेबिट कार्ड से करो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एक तरह के ऐसे ही हैं। अब बात करो अगर प्राइम की, तो लोग बाग ये सोचते हैं फ्री में डिलीवरी आती है। अब देखो मैं अपनी बताऊँ ना, खुद की, मई के अंदर मैंने एक ऑर्डर किया था बस, लेकिन मैंने और एक दोस्त है मेरा, हमने मिलके अमेजोन प्राइम मिला हमें 300 का करीब, उसमें एक महीने के लिए सारा इंटरटेनमेंट। अब भाई उसके लिए मेरे पास तो टाइम है नहीं, कभी कभार चला लिया तो चला लिया, लेकिन हाँ ऑर्डर का, अब जहाँ मैं एक ऑर्डर कर रहा था ना, अभी मैंने देखो आज कितना है, आज 13 जून है, और अभी तक है ना मैंने 4 से 5 ऑर्डर मैं कर चुका हूँ, चाहे वो कितने के भी हो, है ना। कहीं ना कहीं ये एक फालतू की चीज़ है जो मैं ये सोच के ऑर्डर कर रहा हूँ कि भाई सारी चीज़ तो फ्री है, सब कुछ फ्री है, और जो डिलीवरी है उसकी फ्री है, तो मंगाओ ना, जबकि मेरे को इतनी खास इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। अब देखो इनके पास भी हमारा डाटा है, ये किस तरह की स्ट्रीमिंग करता है, सबके पास है, बंदे को क्या पसंद है, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें कभी हम फ्री में देखते थे ना, जैसे एक जियो सिनेमा, है ना, अब जियो सिनेमा को कौन चलाता था पहले, अब जब से इस पे टाटा IPL स्टार्ट हुआ है ना, और बस सब लोगों को, जिसको नहीं भी पता था ना, उसने भी अपने फ़ोन में जियो सिनेमा डाउनलोड कर लिया, और इन्होंने ना IPL के बीच में ही अपने वेब सीरीज नई शूट करी इन्होंने अपनी वेब सीरीज, और उसके ऐड वगैरह चला दिए, तो अब लोग बाग इस पे भी आएंगे। फिर ये भी कुछ टाइम बाद क्या करेगा, कुछ मंथली चार्ज लगा देगा, और बस हो गया काम, वही सेम चीज़ स्टार्ट हो गई जो ये सब कर रहे हैं। तो बस कहने का मतलब ये है कि अपना जो टाइम है, अपना जो डेटा है, उसको थोड़ा सा ध्यान से करो। वैसे आगे जाके बहुत सारी कंपनियां ऐसी सामने आएंगी जो थोड़ा बहुत हमारे से चार्ज लेंगी, और बदले में है ना हमें सिक्योरिटी देगी। कोई भी अगर साइबर अटैक होता है उससे, है ना, आजकल बहुत ज़्यादा साइबर अटैक हो रहा है, किसी के बैंक के पैसे भी चले जाते हैं। संडे में मैं आता हूँ लाइव, एवरी संडे लाइव सेशन होता है 11 बजे, है ना। तो जिसको भी कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा एक चैनल हो रहा है एनीवन क्रिएशन टैग, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी किसी का भी क्वेश्चन है तो उस लाइव सेशन में पूछ सकता है कि हमारे मतलब कुछ भी यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ से रिलेटेड। तो करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।